सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माई चैनल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। देखो, मेरा कॉलेज फिर से भगवान की दुआ से स्टार्ट हो चुका है और पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है। कॉलेज की क्लासेस जो हैं वो सभी लग रही हैं और जो हमारे टीचर हैं वो अपना अपना सिलेबस पूरा कराने में लगे हुए हैं और धीरे धीरे वो पढ़ाई हमारी चल रही है। आज वैसे भी तो आज से मैंने अपना बीए जो थर्ड ईयर है, मेरा फाइनल है, मेरा लास्ट ईयर है ये कॉलेज में। सो बीए फाइनल ईयर की जो मैं फ़र्स्ट जो मेरा स्टडी है वो आज से स्टार्ट हो रही है। और तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। और आज मैंने जो मेरा मेजर सब्जेक्ट है, जो मेजर है मेरा पॉलिटिकल साइंस, उसका मैंने फ़र्स्ट चैप्टर रिवाइज़ किया है। मैं अगर आप पढ़ते होंगे तो मैं आपको इस बुक का नाम भी बता दूंगा और इस चैप्टर का नाम भी बता दूंगा, और यहाँ तक कि जो क्वेश्चन मैंने लर्न किए हैं वो आपको मैं बता दूंगा। लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट इतना समझा दूंगा और आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल साइंस की जो टीचर हैं, ये प्रोफेसर हैं, सर हैं, वो बहुत अच्छे हैं और मैं उन्हीं के पास पढ़ता हूँ और वो बहुत अच्छे टीचर हैं। उनका एक्सप्लेन करने का जो तरीका है बहुत अच्छा है और पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं और उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। क्योंकि वो जिस तरीके से आते हैं, बात करते हैं, क्लास लगाते हैं और जाते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी आज नहीं, सॉरी, वैसे भी 12 बज चुका है, 12:30 हो रहे हैं। तो टीचर डे था, दुर्भाग्यवश हम लोगों की छुट्टी थी इस बार। पर कोई बात नहीं, हमने अपने टीचरों को इसकी बधाई दी। और चलो फिर ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैं बीए थर्ड ईयर में हूँ और तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल साइंस के जो मेजर सब्जेक्ट है मेरा पॉलिटिकल साइंस है, तो उसकी जो फर्स्ट बुक सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया है, इस बुक का नाम है पॉलिटिकल साइंस थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थ्योरी 502। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर मैंने आज रिवाइज़ किया है। सर ने हमें ये पहले ही कॉलेज में ये कवर करवा चुके हैं पूरा। इस बुक का नाम तो मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटिकल साइंस थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थ्योरी 502 है। ठीक है, इसके बाद इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है वेस्टर्न एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, यानी कि भारतीय एवं पश्चिमी राजनीतिक चिंतन। जो भारत के पॉलिटिकल थिंकर्स हैं और जो पश्चिमी देश के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनके जो थॉट्स हैं, यानी उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर को तो पूरा पढ़ चुका हूँ और मुझे अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फाइनली चलिए हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा और आपको डाउट भी नहीं रहेगा कोई। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं और भारतीय राजनीतिक चिंतन का क्या अर्थ है और पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है। हालांकि इसमें दिया नहीं, पर हम समझ लेंगे क्योंकि हम अपने इंडिया के बारे में भी जान लेंगे और जो पश्चिमी देश के जो है उनके बारे में भी जान लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है राजनीतिक, उसके बाद लिखा है चिंतन। चिंतन का मतलब होता है सोचना, समझना, चाहे आप नेगेटिव सोचें या पॉजिटिव सोचें। ठीक है, बस चिंतन का मतलब होता है चिंता करना। ठीक है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या फिर सामाजिक हो, तो चिंता करने को ही चिंतन कहा जाता है। ठीक है, और इससे पहले एक शब्द जुड़ा हुआ है राजनीतिक। ठीक है, तो राजनीतिक चिंतन करने वालों को राजनीतिक चिंतक कहते हैं। राजनीतिक चिंतन करने वालों को राजनीतिक चिंतक कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है कि जो उनके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उन्हीं को कहते हैं। जिसमें हमारे हमारे इंडिया के हमारे मनु हैं और कौटिल्य हैं, महात्मा गांधी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, बाल गंगाधर तिलक हैं और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। इनके थॉट्स हमें, इन्होंने अलग अलग चीज़ों पे अपना अपना विचार दिए हुए हैं, तो उनके बारे में हमें इस बुक में पढ़ने को मौका मिलेगा। हमें सर ने हमें बताया हुआ है। ठीक है,
आपने ये समझ लिया कि राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए, आप इतना लिखिए कि राजनीतिक चिंतन से हमारा अभिप्राय यह है कि जो राजनीतिक चिंतक है, चाहे वो पश्चिमी देश के हो या भारत के हो, ठीक है, जब वो अपने अपने देशों के जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें जो समस्याएं हैं उनका जो वो अध्ययन करते हैं संपूर्ण रूप से, व्यवस्थित रूप से, इक्वेंस मतलब व्यवस्थित रूप से समझते हैं, क्रमबद्ध रूप से जब व्यवस्थित करते हैं और उनका समाधान निकालने के लिए जब कोई सिद्धांत देते हैं, और सिद्धांत देने वालों को ही राजनीतिक चिंतक कहते हैं, चिंतक कहते हैं। और चिंतन वो होता है जो चिंता करता है, तो कौन करेगा, वही करेगा ना, तो उसी के बारे में कहा गया है। तो सिंपल सा बात यह है कि राजनीतिक चिंतन से हमारा अभिप्राय राजनीतिक चिंतकों के द्वारा दिए गए राजनीतिक सिद्धांत से है। अर्थात जब कोई राजनीतिक चिंतक, चाहे वो पश्चिमी देश से संबंधित हो या भारतीय देश से संबंधित हो, वहाँ के राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उनका व्यवस्थित रूप से पहले अध्ययन करते हैं और उनको सुलझाने के लिए क्या देते हैं, सिद्धांत देते हैं, तो उनको हम कहते हैं राजनीतिक चिंतन। ठीक है, ये समझ गया आप कि राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक चिंतन किसे कहते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन हमारे सर ने हमें समझाए हुए थे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन का क्या अर्थ है, भारतीय राजनीतिक चिंतन का क्या अर्थ है, ठीक है। इसमें इंडियन के बारे में फोर्स दिया गया कि इन भारत के जो राजनीतिक चिंतक हैं, मतलब चिंतक है, मतलब चिंतक तो वो होता है ना जो चिंता करता है, लेकिन चिंतन है, ये बोला भारतीय राजनीतिक चिंतन का अर्थ बताइए। चिंतन का दिए गए सिद्धांत, यानी कि जो मूल रूप से जो भारत के राजनीतिक चिंतक हैं उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको हम लोग कहते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतक। समझ गए, तो उसको हम लोग ये बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन का अर्थ है जो भारतीय राजनीतिक चिंतक मूल रूप से भारतीय हैं, उन्होंने जो भारत में जो राजनीतिक यानी कि सामाजिक व्यवस्था है उनमें जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्होंने कुछ अपने सिद्धांत दिए गए हैं, तो उन्हीं को हम लोग भारतीय राजनीतिक चिंतन का नाम देते हैं। ठीक है, और भारतीय राजनीतिक चिंतन में सबसे पहले नाम मनु का आता है, उसके बाद कौटिल्य हैं, महात्मा गांधी है, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, बाबा साहेब बोलते हैं, हमारे बिहार वाले बाबा साहेब बोलते हैं, और बहुत सारे हैं। इसके अलावा ये भी हो गया हमारा। ठीक है, तो आपने ये भी समझ लिया कि राजनीतिक चिंतन का क्या अर्थ है, भारतीय राजनीतिक चिंतन का क्या अर्थ है। अब ये समझिए कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का क्या अर्थ है। पश्चिमी, समझ रहे हैं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अगर आप समझिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा, और आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई डंडा लेके पीछे नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, समझ जाइए आराम से। तो ये कह रहे हैं कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का क्या अर्थ है। तो पश्चिमी समझ रहे हैं, वेस्टर्न, जो वेस्टर्न क्या है ना, जो वेस्टर्न मतलब जो ये अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ये जितने भी वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं इनके जो थिंकर्स हैं इनके बारे में कहा गया। तो देखिए इसमें ये क्या कहा गया है, देखिए सुनिए। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का क्या अर्थ है, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का क्या अर्थ है। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अर्थ है जो पश्चिमी देश के राजनीतिक चिंतक हैं, अर्थात जो पश्चिमी देश के राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने अपने पश्चिमी देश के जो राजनीतिक व्यवस्था है अर्थात जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका उन लोगों ने किस तरीके से अध्ययन किया, कौन से सिद्धांत दिए, उनके बारे में कहा गया है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अर्थ है पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों के द्वारा दिए गए सिद्धांत जो उस समय के वातावरण से प्रभावित होकर दिए गए हैं। समझ गए, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी विचारक होता है या जो भी सिद्धांत आता है उस सिद्धांत पे और जो सिद्धांत बनाता है उन दोनों पे, उस समय का जो वातावरण होता है उन दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज ये तीनों पढ़ लिया है। कल हम लोग पढ़ेंगे कि जो पश्चिमी देश के राजनीतिक चिंतन हैं या जो चिंतक हैं
उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। और जो भारत के हैं ईसाई के, उनके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल रखते हैं, अब बहुत हो गया टाइम। ये देखिए 11:55 हो गया, सॉरी 12:55। और मैंने आपको बता दिया राजनीतिक चिंतन का अर्थ। अगर आप, मैं वैसे भी लास्ट में वीडियो का जो भी मैंने समझा है मैं आपको डालूँगा, क्या मैं दिखा दूँगा, आप देख लीजिएगा लास्ट में। मैं जो भी मैंने पढ़ा है मैं पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बता दूँगा, ठीक है।